गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फ्लाईवेट कैटेगरी में पहला राउंड हो चुका है शुरू इस बाउट का। ओह देखिएगा, ये बात कह रहा हूं आपको, इनकी गति है जिससे प्रतिद्वंदी को बचना पड़ेगा। तेज तरार पंचेस थ्रो करते हैं अमित पंघाल, साउथपॉ मुक्केबाज है। स्टांस पे आप नजर रखिएगा इनके, क्योंकि जो इनका लीडिंग हैंड है वो दायां हाथ है, तो जैब आएगा दाएं से, जैसा कि उस पल पर देखा था। लेकिन शुरुआती क्षण में ही जो उड़ान भरी थी अमित पंघाल ने, यकीनन प्रोत्साहित होगा उनका खेमा, खासतौर से इस वजह से कि थोड़ा निराशाजनक स्थिति रही अभी इंडियन बॉक्सिंग की। कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो काफी उम्मीद है अमित पंघाल से। गार्ड अगर आप देखें तो बहुत लूज गार्ड रखा हुआ है अमित पंघाल ने। आमंत्रित कर रहे हैं वनुआतु के मुक्केबाज को कि थोड़ा सा वो आगे आए अटैक करने के लिए, और काउंटर पे खेलना चाहते हैं, लेकिन शायद एक जैब जो पड़ा उसके चलते अब गार्ड अप कर लिया है अमित पंघाल ने। ये लीजिए, पहले ऐसा लगा 20-30 सेकंड भांप रहे थे अपने प्रतिद्वंदी को, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा अग्रेशन देखने को मिल सकती है अमित पंघाल से। जी हाँ, बॉक्सिंग रिंग में भी हल्का फुल्का शतरंज खेला जाता है, भापना पड़ता है अपने विपक्षी खिलाड़ी के मूवमेंट्स को और उसके बाद आक्रमण करना चाहिए, जैसे कि अभी किया था। फर्क ये है, अगर आप दोनों मुक्केबाजों की आप कदगाठी पे नजर डालेंगे ना, तो बेरी जो है वनुआतु के जो मुक्केबाज हैं नीली पोशाक में, हाइट थोड़ी सी उनके पास ज्यादा है, तो इसलिए रीच पहुंच जो है ना पंचेस थ्रो करने की वो थोड़ी सी ज्यादा, इसीलिए अमित पंघाल को थोड़ा सा बच के वो मैन्यूवर्स करने पड़ेंगे। आप देखते हैं कई बार गार्ड डाउन कर रहे हैं ताकि आमंत्रित करें कि वो आगे आए और काउंटर पे फिर वो पंचेस करेंगे। और मुझे लगता है कि टैक्टिक ये रहेगी कि जैसे ही लीन फॉरवर्ड कर रहे हैं बेरी, तब जाके वो जो लेफ्ट क्रॉस है ना, क्योंकि साउथपॉ मुक्केबाज है, तो लेफ्ट क्रॉस और फिर अपर कट से फॉलो करेंगे। गम गार्ड गिर गया था यहाँ पे अमित पंघाल का, जिसकी वजह से रेफरी ने बाउट को रोका है। गम गार्ड क्लीन करके वो गम शील्ड वापस, और बाउट जारी रखने के लिए तैयार। अब तक जो भी रणनीति अपनाई है अमित पंघाल ने, वो काम आ रही है जरूर। जैसा आप जिक्र कर रहे थे रमन की, इंतजार कर रहे हैं कि बेरी आक्रमण करने की कोशिश करे और उसका फायदा उठाए। और क्योंकि अतीश होता है ऐसे इस तरह के बाउट्स में, जब आप एक थोड़े से अपने से ज्यादा लंबे या ज्यादा पहुंच वाले मुक्केबाज के साथ कंपीट कर रहे हो, तो आप ज्यादा करीब जाके क्लोज इन पंचिंग नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा सा पीछे हटेंगे, आमंत्रित करेंगे अपने विपक्षी को कि वो अटैक करें और आप काउंटर्स पे खेलेंगे। तो ये टैक्टिकल पहला राउंड दिख रहा है इस बाउट का। आप देख सकते हैं बड़े पंचेस के लिए जा रहे हैं बेरी, लेकिन बहुत मुश्किल साबित हो रहा है उन पंचेस को लैंड करना। और फिर अंतिम समय पर एक लेफ्ट हुक पंघाल द्वारा, यकीनन पॉइंट्स मिलेंगे इस वजह से। एक और बड़ा पंच, धमाकेदार फिनिश उस राउंड की अमित पंघाल के द्वारा। अंतिम 2 सेकंड में वो एक करारा लेफ्ट हुक लगाया था जो लैंड किया टारगेट पे, और जजेस को जरूर प्रभावित किया होगा। अब याद रखिए 5 जजेस हैं जो स्कोरिंग करेंगे, जो उनको लग रहा है ज्यादा डोमिनेंट मुक्केबाज है उनको 10 अंक हर जज देगा। और कितने ज्यादा डोमिनेशन दिखी उस मुक्केबाज से। अमित पंघाल ने ही पहला राउंड जीता है यूनानिमसली। लेकिन अतीश, आप नामरी बेरी के लिए जो 9 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि इतना एक तरफा नहीं था, करीबी मामला है। ये दूसरा राउंड जो है ना इस बाउट का, ये शायद अहम रहने वाला है कि ये बाउट किस तरफ जा सकता है। जब आप ये लूज गार्ड रखते हैं ना, तो फिर आपके अंदर जो स्फूर्ति है, जो गति है आपकी मूवमेंट की रिंग में, वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ वीव कर रहे हैं अवॉइड करने के लिए अपने विपक्षी के पंचेस को। आपने गार्ड ऊपर नहीं रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं अमित पंघाल को इस समय। ये तकनीक काफी बार मुझे याद आता है, आज से लगभग मैं अगर 12 साल पहले या 15 साल पहले की भी बात करूं, तो एक और भारतीय मुक्केबाज थे अखिल कुमार, जिन्होंने बहुत ये तकनीक इस्तेमाल करी। कमाल का खेल इस बार अमित पंघाल द्वारा। ओपनिंग मिल गई थी और एक अपर कट के जरिए सीधा जबड़े पे लगा, और उसके बाद फॉलो अप पंचेस देखिए। अब तो अमित पंघाल थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों पे भी नजर रखिएगा अमित पंघाल के, देखिए
कितनी स्फूर्ति है, कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं रिंग के अंदर। जियान वैसे खुद नाच रहे लेकिन नचा रहे नामरी बेरी को। ये अच्छे संकेत है, ये अच्छे संकेत है भारतीय खेमे के लिए। जिस तरह की शुरुआत इस बाउट में अमित पंघाल ने की है, तेज तरार शुरुआत है, लाइट ऑन हिज फीट जैसे कहते हैं ना मुक्केबाज के लिए, खासतौर पे इस वेट कैटेगरी में बहुत जरूरी। और कुछ प्रूव भी करना चाहेंगे क्योंकि ओलंपिक्स में जो निराशा हाथ आई थी उसके बाद सबको लग रहा था कि क्या अब अमित पंघाल का समय खत्म हो गया है। यहां पर एक संदेशा भी भेजना चाहेंगे, डोमिनेट करना चाहेंगे और अगले राउंड में क्वार्टर्स में जगह बनाना चाहेंगे। बिल्कुल भारत के लिए एक मेडल होप है अमित पंघाल। और इंगेज करने के लिए, थोड़ा बॉक्स करने के लिए यहाँ पे हिदायत दी है रेफरी ने, क्योंकि बिल्कुल दोनों मुक्केबाज अगर आप देखें पिछले 10-15 सेकंड में ज्यादा पंचेस नहीं थ्रो कर रहे थे। जी बिल्कुल अनुमान लगाना चाह रहे थे कि दूसरा खिलाड़ी क्या करना चाहेगा। एक बार फिर से उड़ान भरी थी इसी बीच अमित पंघाल ने रेफरी की हिदायत को माना है, अपने जहन में लिया है और उसके चलते थोड़ा और आक्रामक रवैया अपनाया, इवेसिव एक्शन लेते हुए। फिर 2022 के अंदर थाईलैंड ओपन में अप्रैल के अंदर सिल्वर अपने नाम किया था अमित पंघाल ने फुकेट के अंदर। यहाँ पे अंतिम जो 20 सेकंड बचे हैं इस दूसरे राउंड के अंदर, मुझे लगता है अमित पंघाल को ये अनुमान है कि इस राउंड में उन्होंने काफी कर लिया है जजेस को प्रभावित करने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। और फिर कॉम्बिनेशन पंचेस, अब ये आखिरी के 5-7 सेकंड अहम रहने वाले हैं कि पंचेस अवॉइड कर लें अपने प्रतिद्वंदी बेरी के। गेम मैनेजमेंट दिखाते हुए अमित पंघाल, दूसरा राउंड होता है खत्म उनके बाउट का। क्योंकि जब आप इस तरह से डोमिनेट कर रहे होते हैं ना एक बाउट को, तो फिर जरूरी बात यह कि आप अपने आप को चोटिल ना होने दें, क्योंकि आप आगे जब प्रोग्रेस करेंगे इस ड्रॉ के अंदर, तो ये बाउट तो आप लग रहा है जिस तरह से जा रहा है जीत जाएंगे, पर आप कोई चोट या इंजरी पिकअप नहीं करना चाहेंगे इस समय पे। एक बार फिर से एक लेफ्ट आर्म क्रॉस जो था निशाने पे लगा, एक बार फिर से जब तक बात करते तो एक और लेफ्ट आर्म क्रॉस लग रहा है। और उसके बाद एक बेहतरीन राइट हुक टारगेट पे। देखिए ज्यादा पंचेस नहीं थ्रो कर रहे हैं अमित पंघाल, पर जानते हैं काउंटर पे कब अटैक कर रहा है। और जजेस को प्रभावित करती है ये बात कि आपका पंच किस तीव्रता से, किस गति से और साथ साथ किस जोर से टारगेट पर लैंड किया है। एक जिसे कहते हैं ना ग्रेजिंग पंच नहीं, एक पंच जो टारगेट पे जोर से लगे, पूरे इंपैक्ट के साथ लगे, उसको जजेस ज्यादा काउंट करते हैं। लेसेस खुल गए अमित पंघाल के। ये छोटी छोटी जो रुकावटें आ रही है ना, मुझे लगता है बेरी के लिए ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे रहे हैं इस बाउट के। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, क्योंकि अनुभव में कमी है बेरी के। अमित पंघाल की रणनीति साफ झलकती हुई कि वो थकाना चाह रहे हैं बेरी को, और जैसे ही वो थक जाते हैं थोड़ा बहुत, तब अपने वो पंच लैंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई बार बेरी गए हैं राइट आर्म क्रॉस के लिए, बड़े क्रॉस के लिए गए हैं, और अमित पंघाल ने इवेसिव एक्शन लिया और फिर उड़कर अपना एक जैब मारा है। देखिए एक बार फिर से वही प्रयास। कदमों के ऊपर आप अगर दोनों के पांव पे नजर रखेंगे ना, तो बिल्कुल अपने आप को ज्यादा फर्मली ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है बेरी ने। इतनी तीव्रता नहीं है, बॉडी वेट का जो ट्रांसफर है वो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है अगर आप उनके कदमों पे नजर डालेंगे। वहीं अमित पंघाल के आप पैरों पे नजर रखिए, जिसे कहते हैं ना डांसिंग अराउंड द रिंग, बहुत ही तीव्र है, तेज है। वेट ट्रांसफर देखिए, जब लीन फॉरवर्ड करके पंचेस के लिए जाके फिर पुल बैक करते हैं, मौका नहीं दे रहे हैं बेरी को पंच लैंड करने का। एक छोटे से देश से हैं, वानुआटू से नामरी बेरी। कुल मिलाकर 3 लाख लोगों की आबादी, जितने लोग आपको मलाड और बांद्रा में ही मिल जाते हैं। फिलहाल अमित पंघाल लेफ्ट आर्म क्रॉसेस के जरिए थोड़ा और प्रहार डालते हुए। ये तो एक तरफा बना रहे हैं अब पूरी तरह से अमित पंघाल। इस बाउट में ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे बेरी
कोई ज्यादा चुनौती पेश कर पाए अमित फंगाल के लिए, और ये अच्छे संकेत हैं भारतीय खेमे के लिए, अमित फंगाल के लिए। इस तीसरे राउंड के ऊपर नजर डालते हैं कुछ हाई पॉइंट्स पे। जो ग्रेजिंग पंचेस हैं जो ग्लव्स पे लग रहे हैं उनका कोई इतना मायने नहीं, लेकिन ये देखिएगा सॉलिड लेफ्ट जैब सीधा टारगेट पे, उसके बाद फॉलो अप पंचेस वीव अवे किया अमित फंगाल ने। ज्यादा तेज हैं रिंग के अंदर, ज्यादा कला उनके पास। Ladies and gentlemen, your winner via unanimous decision in the red corner, representing कोई संदेह नहीं था इस निर्णय का, और फैंस खुश। आप स्टैंड्स के अंदर देख सकते थे अमित फंगाल के अंकल थे राज नारायण फंगाल, वो भी वहां पे स्टैंड्स में मौजूद थे। अच्छी शुरुआत अमित फंगाल के द्वारा इस बाउट को